राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको भक्त कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कथा है कृष्ण भक्त कर्माबाई की। सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में पैदा हुई थी। जीवन राम डूडी नाम के जाट किसान की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया, तभी जीवन राम डूडी ने कहा, कर्मा बेटी, कर्मा मेरी बेटी, तुझे आज से मैं कर्मा कह के बुलाऊंगा। जीवन राम भगवान के परम भक्त थे। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। वो प्रतिदिन सेवा करते थे। एक बार जीवन राम ने कर्माबाई से कहा, बेटी कर्मा, मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तो बेटी तुम्हें भगवान कृष्ण का ध्यान रखना होगा। विधि से पूजा कर कर और उन्हें भोग लगाकर भोजन ग्रहण करना। और वह तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन कर्माबाई कहती, भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। देसी घी और गुड़ लिया और कर्माबाई खिचड़ी बनाने लगी। फिर कर्माबाई ने खिचड़ी तैयार करके मंदिर में भगवान के भोग लगाने के लिए रख दी और कहा, आपको जब भी भूख लगे खा लेना। कर्माबाई खिचड़ी की थाली भगवान के आगे रखकर घर के कामों में लग गई। वह एक दो बार आकर देखती। उसे लगा शायद भगवान को अभी भूख ना हो। थोड़ी देर बाद फिर भगवान के पास आकर बैठी और बोली, पता नहीं भगवान खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हैं। फिर कर्माबाई ने सोचा, थोड़ा घी और गुड़ ज़्यादा कर देती हूँ। और फिर भगवान से कहा, अब तो खा लो भगवान, घी और गुड़ ज़्यादा कर दिया है। पिताजी ने भोग की जिम्मेवारी मुझे सौंपी थी और तीर्थ यात्रा पे गए हैं और अब वह कुछ दिन बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे हाथ का ही भोजन करना होगा। कर्मा भाई भगवान से नाराज होकर भूखी प्यासी उनके समक्ष बैठी रही। दोपहर से शाम बीत गई और कर्माबाई भगवान के समक्ष भूखी प्यासी बैठी रही। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि कर्माबाई अपनी जिद पर अड़ी है, तब मूर्ति में से आवाज आई, कर्माबाई, कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं। पर्दा करो तभी मैं भोजन करूंगा। तब कर्माबाई ने कहा, हाँ प्रभु, मैं अभी पर्दा करती हूँ। आप आराम से खिचड़ी खाओ। और आप मुझे पहले बता देते, इतनी सी बात के लिए खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। थोड़ी देर में भगवान ने सारी खिचड़ी खा ली। भगवान के भोग लेने के बाद ही कर्माबाई ने भोजन किया। अब प्रतिदिन कर्माबाई सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और पर्दा करके भगवान के समक्ष बैठ जाती। थोड़ी देर बाद पूरी थाली खाली हो जाती। तो कर्माबाई ने सोचा, भगवान को जल्दी भूख लगाती है, तो कल से सबसे पहले भोग बनाऊंगी और स्नान और सब घर के काम बाद में करूंगी। अब कर्माबाई की खिचड़ी भगवान खूब चाव से खाते थे। एक दिन कर्माबाई के पिताजी तीर्थ यात्रा से वापस आए और पूछा, कर्मा, कर्मा बेटी, तू कैसी है। तब कर्मा ने सब बताया कि पिताजी, मैंने पहले दिन तो भोग बनाया था, मगर भगवान ने भोग ग्रहण ही नहीं किया। फिर पूरी बात कर्माबाई ने अपने पिताजी को बताई। तब पिताजी ने बोला, हे प्रभु, मैं तो आपको तीर्थ यात्रा में ढूंढ रहा था और आप तो मेरे घर ही थे। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण कर्माबाई की खिचड़ी खाने प्रतिदिन आया करते थे। राधे राधे।